everyone, once again welcome back to our channel. Today we are going to discuss a new topic on goods and services tax is tax structure in India. We are going to discuss in this particular video is before implementation of GST and after implementation of GST. So let's begin it. So tax structure in India is classified into two parts, that is what before implementation of GST and after implementation of GST. पहले कैसे बिना GST के कैसे चलता था और आफ्टर GST के आने के बाद कैसा इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर चल रहा है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो पहले हम पढ़ेंगे टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडियन बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST. ठीक है, वो दो टाइप में कैटेगराइज्ड है, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस तो आपको पता है ऑलरेडी कि वो एक सिंगल पर्सन की इनकम में, प्रॉपर्टी में और उस पर लगता है. ठीक है, उस पर चार्ज किया जाता है डायरेक्ट टैक्स. बट इनडायरेक्ट टैक्स हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे लगे रहते हैं, तो हम इनडायरेक्ट टैक्स को बहुत ही ओपन वाइडली पढ़ेंगे. इनडायरेक्ट टैक्सेस में फर्स्ट आ जाता है एक्सरसाइज ड्यूटीज़ ऑन गुड्स, फिर सेकंड आता है सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड वेट. पहले की बात की है, पहले GST नहीं था तो ये सारे टैक्सेस क्या होते थे, इम्प्लीमेंट होते थे. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन गुड्स किस पे इम्प्लीमेंट होता है, ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स. जब मैन्युफैक्चर होते हैं गुड्स तब हमारा एक्सरसाइज ड्यूटी चार्ज होता है. ठीक है, अब सेल्स टैक्स किस में होता है, ऑन इंटरस्टेट सेल. जब अपने ही स्टेट के अंदर गुड्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं तब हमारा सेल्स टैक्स चार्ज होता है. ठीक है, सर्विस टैक्स ऑन द प्रोविजन ऑफ सर्विस. जब हमारी प्रोविजन सर्विस पे प्रोविजन लगता है तब हमारा सर्विस टैक्स चार्ज होता है. कस्टम ड्यूटी कब होता है, जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जब इंपोर्ट होते हैं गुड्स उसमें हमारा क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी. एंड वेट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स ऑन विद इन स्टेट सेल्स. अगर स्टेट के अंदर ही विद इन सेल्स हो रही है तो हमारा क्या होता है, वेट चार्ज होता है. रिवाइज कर लेते हैं. एक्सरसाइज ड्यूटी ऑफ गुड्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड वेट. ठीक है, ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो पहले चार्ज होते थे जब GST नहीं था. इन्हीं को हम 1 by 1 पढ़ेंगे. ठीक है, पहले हम डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया. डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया इंक्लूड टैक्सेस ऑन इनकम, प्रॉपर्टी, द इम्पॉर्टेंट वन बीइंग पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, स्टेट ड्यूटी एंड वेल्थ टैक्स. सो ये सारे टैक्सेस यहाँ पे चार्ज होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस पे. वो किस पे, एक सिंगल पर्सन पे, सिंगल पर्सन की इनकम पे, प्रॉपर्टी पे ये सारी चीज़ें चार्ज होता है. ठीक है, हमने पहले वाले उसमें भी पढ़ा था चार्ट में कि उसके और उसका मतलब और क्लासीफाइड नहीं है, सिर्फ यही जो टैक्सेस है सिंगल पर्सन पे चार्ज होते हैं, वो अलग अलग चीज़ों पे चार्ज नहीं होते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन कौन से जो हमने नीचे क्लासीफाई किया था वो पढ़ेंगे. ठीक है, पहले पढ़ते हैं हम एक्सरसाइज ड्यूटी. एक्सरसाइज ड्यूटी किसे बोलते हैं, दिस ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स इज कॉल्ड एक्सरसाइज ड्यूटी. उसको एक्सरसाइज ड्यूटी पड़ता है जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है. ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट लेविड एक्सरसाइज ड्यूटी अंडर द सेंट्रल एक्सरसाइज एक्ट 1944, ये इसके अंदर लागू होता है, एंड द सेंट्रल एक्सरसाइज थ्रिफ्ट एक्ट 1985. Central excise duty is tax which is charged on the acceptable goods that are manufactured in India. इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं एंड मेंट फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन. ठीक है, जो माने जाते हैं कि डोमेस्टिक कंजप्शन के उससे होता है. द लायबिलिटी टू पे एक्सरसाइज ड्यूटी इज ऑलवेज ऑन द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स हु कलेक्टेड इट फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स. ठीक है, जो क्या बोलते हैं, ये पता चल गया एक्सरसाइज ड्यूटी किस पर चार्ज होता है, मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स पे. ठीक है, जो कलेक्ट किया जाता है किससे, बायर ऑफ गुड्स, बायर से कलेक्ट किया जाता है. राइट, टू द अनदर इम्पोर्ट टैक्सेस, कस्टम्स ड्यूटी. ड्यूटीज ऑफ कस्टम आर लेविड ऑन गुड्स इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट हो रहे गुड्स और सर्विस उस पर ये चार्ज क्या होता है, कस्टम ड्यूटी चार्ज होता है. ठीक है, ट्रैफ एक्ट 1975 as amended from time to time or anything other law for the time being forced. The Custom Act was formulated in 1962. कस्टम ड्यूटी का कब हुआ था, 1962 में, टू प्रिवेंट इलीगल इम्पोर्ट्स. जो इलीगल इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होते थे उनको रोकने के लिए. बिसाइड्स ऑल इम्पोर्ट्स और आर सॉट टू बी सब्जेक्ट टू ड्यूटी विद द व्यू टू अफोर्डेबल प्रोटेक्शन टू द इंडिजियस इंडस्ट्रीज. जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती है उनके ऊपर जो इलीगल
एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, जैसे ड्रग्स वगैरह होता है, तो उसमें मतलब ये एक्साइज ड्यूटी चार्ज होती है, उससे हमें बचाने के लिए, उससे जो इलीगल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है गुड्स का, उसको बचाने के लिए ये ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या हुआ, चार्ज हुआ और इम्प्लीमेंट हुआ 1962 में. ओके. Services tax. The services provider in India, except those in state of Jammu and Kashmir, are required to pay a service tax under the provision of Financial Act of 1994. जो जम्मू कश्मीर में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है तो उसमें सर्विसेज टैक्स पड़ता है कोई भी सर्विस के लिए, ठीक है. क्योंकि किस एक्ट के अंदर आता है ये, फाइनेंस एक्ट ऑफ 1994. अंडर सेक्शन 65 ऑफ दिस एक्ट, दिस सर्विस टैक्स इज लेविड ऑन द ग्रॉस और एग्रीगेट अमाउंट चार्ज बाय द सर्विस प्रोवाइडर और द रिसीवर. जो प्रोवाइडर भी होता है, रिसीवर भी होता है, उसमें कौन सा चार्ज पड़ता है, सर्विस टैक्स पड़ता है. किस चीज़ में, ग्रॉस और एग्रीगेट अमाउंट चार्ज बाय द सर्विस के ऊपर, ठीक है. Moving to the another indirect taxes, sales tax. The paid by the consumer on the purchase of some items is called sales tax. जो कंज्यूमर पेड करते हैं परचेस, सामान को खरीदते टाइम, उसमें लगता है सेल्स टैक्स. सेल्स टैक्स इज इम्पोज्ड अंडर बोथ, दोनों के अंदर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स लेजिस्लेशन फ्रॉम 10 अप्रैल 2005. मोस्ट ऑफ स्टेट इन इंडिया हैव सप्लीमेंटेड सेल्स टैक्स विद अ न्यू वैल्यू एडेड. कुछ ऐसा भी होता है कि न्यू वैल्यू एडेड में चार्ज होता है, बट सेल्स टैक्स कहाँ पे, दो चीज़ में आता है, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट इज वेट. वेट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स. वैल्यू एडेड टैक्स इज अ टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स. इट इज इम्पोज्ड ऑन इंटरस्टेट sale of goods. For example, sales of goods within another state is known as tax on value added tax, as it is imposed on the amount of value addition made where the value addition. क्यों, जब किसी भी प्रोडक्ट पे ज़्यादा वैल्यू ऐड होती है उसमें हम क्या बोलते हैं, वेट यूज़ करते हैं. जब गुड्स सेल्स होते हैं तब वेट चार्ज होता है इंटरस्टेट में, ठीक है. इंटरस्टेट सेल्स होते हैं तब उसमें चार्ज होता है वेट. एंड सेल प्राइस, परचेस प्राइस, इट इज़ अ टैक्स पेड ऑन वैल्यू एडिशन, एज द टैक्स पेड ऑन परचेज इट अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द टैक्स पेबल ऑन सेल्स, द रिजल्टेंट बीइंग द टैक्स ओनली ऑन द वैल्यू एडिशन. सो ये हमने ये पढ़ लिया, वेट इसको बोलते हैं. ये आज मैंने डेफिनेशन मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करा है. नेक्स्ट वीडियो में इसका डिफरेंस आने वाला है, उसको देखना भूलना मत, ठीक है. उसके लिए वेट फॉर इट. एंड इफ़ यू आर न्यू दिस चैनल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड if you haven't watched my previous videos, go to the description box and check out that. Thank you for watching.